राजस्थान में एक भक्त हुए, उनका नाम था घाटम जी। क्या नाम था? घाटम। तो घाटम जी जो थे ये पुश्तैनी चोर थे, मतलब इनके पूर्वज भी चोर थे, इनके पिताजी भी चोर थे, ये भी चोर। इनके यहाँ पारिवारिक बिजनेस था, चोरी डकैती डाकू ये सब करने का। अब तो बंधुओं चोर चकारे सब बंद हो गए, लेकिन पहले तो ये पुश्तैनी काम भी होते थे कई गांवों में। हमारे बड़े दादाजी नाना जी लोग सब बताते थे, बोले कि ये गांव चोरों का ही है, यहाँ पे सब वही करते हैं। तो ऐसे होते थे। तो घाटम जी जो थे राजस्थान के एक जयपुर के पास के गांव के और चोर थे। परंतु देखो जीवन में एक संत आ जाए तो कितना बड़ा परिवर्तन हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनना। तो घाटम जी एक बार रात्रि में कहीं घूम रहे थे, जंगल में कोई ढूंढ रहे थे, कोई मिल जाए राहवर तो चोरी करें। कोई मिला तो उनको था नहीं, इतने में एक संत मिल गए। संत मिले तो घाटम जी ने उनको देखा, संत ने उनको देखा। संत ने पूछा, भाई इतनी रात इतने विहंगम जंगल में तुम क्या कर रहे हो? घाटम जी बोले कि महाराज मैं चोर हूं, चोरी करता हूं, ढूंढ रहा हूं कोई मिल जाए राहवर, उसको लूट लूंगा, घर चलेगा मेरा, घर में बच्चे बच्चे सब राह देख रहे होंगे, कल का राशन पानी आज की चोरी से ही आएगा। आप संत हैं, चरणों में प्रणाम किया, बोले आशीर्वाद दे दो कोई मिल जाए मुझे जिसको लूट लूं मैं। संत बोले वाह बहुत बढ़िया, हम ऐसा आशीष दें कि तुमको कोई मिल जाए। बोले हाँ भगवान, संतों का आशीर्वाद फलता है, मैंने सुना है। आप ऐसा आशीर्वाद दो कि कोई मिल जाए, बढ़िया धनवन पहन के जा रहा हो, लूट ले हम उसको। संत बोले तुमको नहीं लगता कि तुम ये गलत करते हो? बोले लगता तो है कभी कभी, लेकिन क्या करें महाराज जी, हमारा पुश्तैनी काम है, मेरे दादा भी करते थे, परदादा भी करते थे, मेरे परपर दादा का तो बड़ा नाम है पूरे क्षेत्र में, उन जैसा तो कोई चोरी नहीं हुआ। तो हमारे तो पुश्तैनी है, मैं अपने बच्चे को भी सिखा रहा हूं, वो भी सीखेगा, ये हमारे घर परिवार का काम है, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूं? संत ने कहा छोड़ दो। घाटम जी बोले ये मुश्किल है, मेरे रक्त में है। बोले कि भाई तुमको घर परिवार चलाने के लिए तो करना है। बोले हाँ मेहनत करो, कहीं जाके कुछ कर लो, कुछ थोड़ी मेहनत परिश्रम करके कमा लो। बोले महाराज वो नहीं होगा, हम तो चोरी ही कर सकते हैं। तो संत ने कहा ठीक है तुम करो चोरी, लेकिन हम मिले हैं, हम आशीर्वाद दे रहे हैं तुमको, बढ़िया कोई मिल जाए जिससे तुम्हारी कल की दाल रोटी सब्जी आ जाए, लेकिन उससे पहले हमारी 4 बातें मान लो। घाटम जी बोले आज्ञा करो। बोले वचन दो, जो हम 4 बात कहेंगे ये आपको करनी पड़ेंगी। घाटम जी बोले सब बता दो, लेकिन बस चोरी छोड़ने को मत कहना। बोले नहीं चोरी तुम करो, लेकिन इसके साथ 4 काम और करो। घाटम जी बोले आज्ञा करो। बोले पहली बात, चाहे कुछ हो जाए सत्य बोलोगे, असत्य नहीं बोलोगे। घाटम जी बोले ठीक है सत्य बोलूंगा। दूसरी बात, राह में कभी साधु संत वैष्णव तिलक कंठी माला से युक्त कोई वैष्णव दिखे, अपने सब काम छोड़कर उनको प्रणाम करोगे। घाटम जी बोले जो आज्ञा, निश्चित करूंगा। तीसरी बात, जो भी खाओ जो भी लाओ, जो भी घर में सामग्री आए, चाहे चोरी की हो, पहले भगवान को निवेदित करोगे, उसके बाद उसका अपने जीवन में प्रयोग करोगे। तो मैं ही निवेदित भोजन करें, सब कुछ पहले भगवान को अर्पित, उसके बाद आपके स्वीकार में आवे। चौथा, कहीं भी कोई मंदिर दिखे, कोई देवालय दिखे, रुक करके वहां भीतर जाके प्रणाम करोगे, परिक्रमा करोगे, तभी आगे बढ़ोगे। ये 4 काम तुमको जीवन भर करने हैं हमारी आज्ञा से। हम तुमको आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ऐसे तुमको मिलेंगे कि तुम लूट लूट करके धनवान हो जाओगे। घाटम जी बोले जो आज्ञा। बोले वचन दो कभी नहीं छोड़ोगे 4 काम? बोले बिल्कुल महाराज जी निश्चित करूंगा। सत्य बोलना है, साधु संत वैष्णवों को देख करके प्रणाम करना है। तीसरी बात,
जो भी लाओ ठाकुर जी को निवेदित करना है, फिर स्वीकार करना है। और चौथी बात, कहीं भी मंदिर और देवालय दिखे रुक करके प्रणाम करना है। घाटम जी बोले जो आज्ञा भगवान। अब घाटम जी ऐसे ही जीने लगे अपना जीवन। गुरु की आज्ञा के प्रति इतना विश्वास, कई बार बेचारे पकड़े भी जाते लेकिन सत्य ही बोलते। कोई पूछता कौन, बोले चोर। क्या करने आए, बोले चोरी। लेकिन असत्य नहीं बोलते। तो एक बार धीरे धीरे चलते आगे अपना जीवन जीने लगे इन्हीं 4 नियमों के साथ। एक बार घाटम जी के गुरु जी जिन्होंने 4 बातें बताई थी, उनके यहां कोई उत्सव था। बहुत ध्यान से सुनो। उनके यहां ठाकुर जी का उत्सव हो रहा था और ठाकुर जी के उत्सव में सबको बुलाया, घाटम जी को भी बुलाया। तो घाटम जी बोले भाई खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु जी के लिए कुछ तो ले जाएं हम। क्या लेके जाएं? तब घाटम ने सोचा कुछ ऐसा ही बड़ी चोरी हो जिससे खूब सारा धन आए, ताकि गुरु जी के उत्सव का सारा खर्चा मैं ही करूं। तो जिस नगर में वो रहते थे वहां के राजा के पास 4 घोड़े थे। उनका एक घोड़ा बड़ा महंगा काला घोड़ा था। घाटम जी बोले अगर इसको मैंने चुरा लिया और इसको बेच दूंगा तो इससे जो धन आएगा गुरु जी का पूरा उत्सव का खर्चा मैं उठा लूंगा। घाटम जी ने एक सिपाही का वेश धारण किया और राजा के दरबार में जाने लगे। मुख्य द्वार पर जो सिपाही खड़े थे उन्होंने रोक लिया। पूछा कौन हो तुम? और घाटम जी झूठ तो बोलते नहीं थे, बोले चोर। तो सिपाहियों ने सोचा, बोले भैया ये जरूर राजा का कोई अंतरंग व्यक्ति है, हमसे पहचानने में भूल हो गई। हमने पूछ लिया भैया कौन, तो व्यंग में बोल रहा है चोर। भैया सॉरी, क्षमा करना, गलती हो गई, जाओ जाओ भीतर जाओ। घाटम जी भीतर चले गए। घाटम जी गए, भीतर जाकर के काला घोड़ा लिया, उस पर बैठ गए। लेकर के बाहर निकलने लगे। सिपाहियों ने फिर देखा उनको, बोले महाराज ये तो राजा का घोड़ा है, इसको कहां ले जा रहे हो? घाटम जी झूठ बोलते नहीं थे, बोले चोर हूं, चोरी करके घर ले जा रहा हूं। तो सिपाहियों को लगा, बोले कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही तनुक मिजाज है? इसको बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है, हम बार बार पूछते हैं। अब हमने पूछा कि कहां ले जा रहे हो, तो यूं कह रहा है चोरी करके घर ले जा रहे हैं। भैया क्षमा करो, गलती होगी, जाओ ले जाओ। घाटम जी ले गए। अब यहां राजा को कहीं जाना था, उसने अपने 4 घोड़े बुलाए। सैनिकों ने कहा महाराज 3 ही घोड़े हैं, एक तो चोरी हो गया। बोले कौन लेके गया? पूरी जगह बात फैली। तब सिपाहियों ने बताया, बोले महाराज एक व्यक्ति आया था, बड़ा विचित्र। हमने उससे पूछा कौन, तो बोला चोर। हमको लगा इतना सत्य चोर कैसे बोलेगा। वो घोड़ा लेके जा रहा था। हमने फिर पूछा भाई घोड़ा कहां ले जा रहे हो? बोले चोरी करके घर ले जा रहा हूं। तो इतना सत्य बोल रहा था महाराज, तो हमको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये चोर हो सकता है। राजा बोले सिपाहियों से जाओ, वो जाकर के घोड़े के साथ कुछ अनुचित करे, उससे पहले लेके आओ, मेरा प्रिय घोड़ा है। अब यहां घाटम जी जा रहे थे, मनी मन सोच तो रहे थे, बोले मैंने सत्य बोला और देखो मेरे गुरुजी की आज्ञा कितनी श्रेष्ठ है कि इतने बड़े राजा के दरबार में भी मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। घाटम जी जैसे ही आगे जा रहे थे, घोड़े को बेचने के लिए एक स्थान ढूंढ लिया था, वहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में एक मंदिर पड़ गया। गुरुजी की आज्ञा थी भैया कहीं भी मंदिर देखे तो पहले रुक के प्रणाम करो। अब घाटम जी को जल्दी करनी थी, लेकिन गुरु आज्ञा आ गई। बोले गुरु आज्ञा ने पहले रक्षा करी तो अब भी करेगी। तुरंत उतर गए, घोड़ा को तो बांध दिया, कहीं मंदिर में जाके देवालय में प्रणाम दंडवत परिक्रमा जो नियम था कर रहे थे। इतने में ही सैनिक आ गए। परंतु बंधुओं क्या हुआ, सैनिकों के आते ही घोड़े का रंग श्वेत हो गया। गुरु आज्ञा के प्रति इतनी निष्ठा घाटम जी की कि भगवान रक्षा करने के लिए घोड़े का रंग ही बदल दिया। सैनिकों ने कहा भाई कदकाठी तो बिल्कुल हमारे राजा के घोड़े जैसी है, लेकिन इसका रंग श्वेत कैसे हो गया? और चोरी करे हुए कोई इतना समय भी नहीं हुआ कि जल्दी रंग पोत दिया हो। सैनिक सब चारों तरफ खड़े हो गए, घोड़े को देखने लगे। बोले घोड़ा तो बिल्कुल वही है, सब कुछ वही है, रंग का श्वेत कैसे हो गया? इतने में घाटम जी आ गए। घाटम जी से बोले कौन हो भाई तुम?
चोर। और ये घोड़ा चोरी करके लाया मैं, राजा का घोड़ा। बोले ये राजा का घोड़ा है? बोले हाँ। बोले इसका रंग श्वेत कैसे हो गया? बोले ये तो मैं भी सोच के हैरान हूं कि श्वेत कैसे हो गया, ये तो काला था, ये श्वेत कैसे हो गया? इसको बात को तो मैं भी सोच के हैरान हूं, और अगर आप मानोगे नहीं लेकिन मैं बता दूं तो। बोले बताओ। ठाकुर जी ने किया इसको श्वेत मेरी रक्षा के लिए। सिपाही उनकी बात सुनकर के आश्चर्य करने लगे। बोले ये कुछ का कुछ भी बोले जा रहा है, इसको पकड़ के ले चलो, राजा ही निर्णय करेंगे। राजा के सामने ले गए घाटम जी को, घोड़ों को प्रस्तुत किया गया। राजा ने आकर के घोड़ा देखा, बोले कि ये घोड़ा तो मेरा ही है, उसके केश भी वैसे, उसकी नाल भी वैसी, उसके गले के नीचे की धार भी वैसी, उसकी आंखें भी वैसी, कान भी वैसे, सब कुछ वैसा, बस उसका वर्ण श्वेत हो गया। और घाटम जी झूठ भी नहीं बोल रहे थे, सब सच्ची बता रहे थे, हाँ मैंने चोरी किया, मैं चोर हूं। इतने में राजा ने कहा एक पहचान है मेरे घोड़े की, कि उसके गले के पास में बालों के भीतर एक मस्सा है, यदि वो इसके है तो समझो ये वही घोड़ा है। जैसे ही राजा ने जाकर के यहां से बाल हटा करके और इधर देखा तो घोड़े के वहां एक मस्सा था। वो मस्सा देख करके राजा आश्चर्यचकित होकर घाटम जी को देखने लगा। तुम्हें घोड़ा चुराए हुए एक घड़ी भी नहीं हुई है, और इतनी जल्दी मेरे घोड़े का रंग कैसे बदला? सत्य बताओ। बोले मैं कभी झूठ नहीं बोलता महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जब घोड़े से उतरा मंदिर दर्शन के लिए तब ये काला था, और जब मैं लौट के आया तो ये गोरा मिला। निश्चित मुझे तो लगता है मेरे सत्यव्रत की रक्षा और मेरे गुरु वचन के प्रति निष्ठा से ठाकुर जी ने मेरी रक्षा के लिए इसको श्वेत किया है, मेरा ऐसा विश्वास। राजा ने तो महाराज दंड वंड सब क्षमा कर दिए। बोले हाथ खोलो, पैर खोलो। बोले ये कोई दैवी शक्ति है इसके पास में, ये साधारण नहीं है, इसको हमारे राज दरबार का राजगुरु बना दो इसको। और महाराज घाटम जी को राजगुरु पदवी पर बैठा दिया। घाटम जी जैसे ही राज्य गुरु अभिषिक्त हुआ उनका, घाटम जी मन में सोचने लगे, अपनी गुरु की केवल आज्ञा मानने की वजह से, केवल सत्यव्रत का पालन करने की वजह से, केवल जहां देवालय दिखे उस देवालय को प्रणाम करने की वजह से, और घाटम जी ने यह भी सोचा, गुरु जी ने कहा था जो भी वस्तु लो भगवत अर्पित करना, मैं घोड़े पे बैठते ही मैंने ठाकुर जी को अर्पण किया था, नाथ आपका है, तो ठाकुर जी ने उससे मेरी रक्षा भी की, क्यों ना मैं अपने अपने दूषित कार्यों को त्याग दूं। और बस उसी दिन श्री घाटम जी ने चोरी चकारी छोड़ दी। अब तो भगवत निष्ठ हो गए, भजन करने लगे, भोजन की व्यवस्था, रहने सहने की व्यवस्था जैसे भी होगी ठाकुर जी करेंगे। अब तो एक ही आश थी मन में, जो प्रभु मेरी रक्षा कर रहे हैं वो मुझे दिखेंगे कब। तो घाटम जी ने 2 शब्द भी गाए ठाकुर जी की प्राप्ति के। अच्छा एक बात बताएं बंधुओं, भगवत प्राप्ति में जिसने ठाकुर जी को पाने का प्रयास किया, उसने ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए कुछ गाया जरूर है। आप कितने भी वैष्णव भक्तों को देख लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने कुछ गाया ना। घाटम जी कह रहे हैं, पहले तो मैं यूं ही खाता, कितने सरल शब्द हैं, पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो नहा कर खावा छान। हे लाल जी, पहले तो मैं ऐसे ही खा लेता था बिना नहाए धोए, अब तो मैं नहा धो के खाता हूं, शुद्ध होके पवित्र। अपना बदलाव बता रहे हैं। गल में माला माथे तिलक, थारे निमित्त लगावा छान। लाल जी पहले तो मैं ऐसे ही रहता था, अब तो मैं गले पे माला माथे पे तिलक लगाता हूं। किसके लिए? आपके लिए लगाता हूं। जैसे एक पतिव्रता नारी गले में मंगल सूत्र, मांग में सिंदूर भरती है अपने पति के लिए, ऐसे ही नाथ अब मैं तुलसी माला तिलक लगाता हूं। किसके लिए? आपके लिए। पहले तो मैं यूं ही खाता,
अब तो ना कर खावा छान, गले में माला माथे तिलक, थारे निमित्त लगावा छान। माने तो एता कर दीना, माने तो एता कर दीना, थाने की ना काई। घाटम दास जात को मीना, तारे गो की नाई। पहले तो मैं यूं ही खाता, अब तो ना कर खावा छा। और वर्णन करते हैं कि जब श्री घाटम जी ने ये पद गाया ना, इस पद की सरलता सहजता को सुनकर के श्री श्याम सुंदर रुके नहीं और घाटम जी के सन्मुख प्रत्यक्ष प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उनको दर्शन दे दिया, प्रकट हो गए। जे नर रसना नाम उचारे, जे नर रसना घाटम दास राम को परिचय, तीनों लोक उधारे। घाटम दास राम को परिचय, तीनों लोक। जैसे कहीं बैरिकेडिंग लगी हो, पुलिस वाले कहें गाड़ी भीतर नहीं जाएगी, महाराज लो एमएलए साहब से बात करो, वो विधायक जी हमारे जानकार हैं भैया। हाँ जी सर, बोले भैया हमारे रिश्तेदार है, छोड़ दो, लो खुल गए। घाटम दास जी कह रहे हैं भैया ये एमएलए एमपीओ से क्या संबंध बना रहे हो? घाटम दास राम को परिचय, मैं राम जी का हूं, ये परिचय अपना रखोगे तो तीनों लोक उधारे। घाटम दास राम को परिचय, तीनों लोक उधारे। जे नर रसना नाम उचारे। ऐसे श्री घाटम दास जी, तो इनका चर्चा क्यों शुरू हुई थी? व्यक्ति अपने अवगुणों का त्याग नहीं कर पाता। हम सब जानते हैं कि हमारे भीतर अवगुण कौन कौन से हैं और कैसे हैं, पर उनका त्याग कर पाना उतना ही दुष्कर होता है बंधुओं। लेकिन यदि हमारे अवगुण में सत्संग मिल जाए, हमारे अवगुण में किसी संत का संग मिल जाए और उसके सुंदर सुंदर चर्चाओं से कुछ युक्तियां हम अपने जीवन में जीने लग जाए। हम जानते हैं कामी क्रोधी लोभी मोही द्वेष ईर्षा सब है हमारे भीतर। और महाराज एक बात बोलूं, कान पकड़ के क्षमा मांग के बोलूं, इस कलयुग में दूध का धुला कोई भी नहीं है। अगर आप सोचो कि ये श्रेष्ठ है, इनमें कोई कमी नहीं होगी, तो ये आप गलत सोच रहे हो। आप सब और मैं सहित अपने आप को क्यों दूर करूं? हम कलयुग में जन्मे हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे अंदर दोष है। दोष निवृत्त हम में से कोई भी नहीं है। बस सत्संग के द्वारा, वैष्णव संगों के द्वारा, सुंदर सुंदर भगवत चर्चाओं को सुनकर के अपने दोषों में थोड़ी अब देखो घाटम दास ने चोरी चकारी छोड़ी तो थी नहीं, बस संत गुरु आज्ञा मान करके उन आज्ञाओं का निर्वहन किया। और देखो घाटम दास का जीवन, अवगुणों का त्याग नहीं करना है, बस सत्संग में जो वैष्णव जनों ने सुनाया उन बातों को स्वीकार करके उनको करना प्रारंभ कर दो। दोष आपको नहीं छोड़ने, दोष आपको छोड़ देंगे। जैसे हमारे योग्य स्थान हमें नहीं दिखता तो वहां तो सब चाहते ही हैं कि हम रुकें, लेकिन हम चले जाते हैं। ऐसे ही दोष, हम अगर काम करेंगे अपने दोषों के ऊपर कि हमारा क्रोध कम हो, हमारा काम कम हो, कभी कम नहीं होगा। आप वैष्णवता जीवन में लाओ, भक्ति के पथिक बन जाओ, तो दोषों को लगेगा अब ये हमारे लायक है नहीं, तो दोष खुद ही चले जाएंगे। दोषों पर काम नहीं करना है,
काम आपको अपने भक्ति के पथ पर करना, अपनी वैष्णवता पर करना है। दोष को रहने दो, वो अपने आप चला जाएगा। तो भगवान की ओर देखा अर्जुन ने, बोले भगवान आज्ञा करो। भगवान बोले रोक रहा था तब तो माना नहीं, अब देख रहा मेरी ओर। बोले बताइए ना भगवान क्या करूं। बोले जो कहूंगा सो करेगा। बोले हाँ। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण। जाओ अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जाओ, निर्णय दे दिया मैंने अपना। क्या निर्णय दिया? ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। शास्त्र आज्ञा करते हैं बंधुओं, ब्राह्मण और माताओं बहनों का कितना भी बड़ा दोष हो, उनको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, शास्त्र आज्ञा। भगवान बोले ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और छोटे छोटे बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन अर्जुन बोला आधा पागल में पहले था, पूरा आज हो गया। मैंने क्यों पूछ लिया आपसे? ये कैसा निर्णय दिया आपने? ये ब्राह्मण भी है और बालकों का हत्यारा भी है, और आप कह रहे हो इसको छोड़ भी दो, इसको मार भी दो। भगवान बोले गीता सुनी है तुमने हमसे, विचार करो, चिंतन करो अर्जुन। बंधुओं, विचार और चिंतन ये बहुत उपयोगी है। अब आपको क्या लगता है यहां जो कथा होती है ये केवल पढ़ करके बोल दी जाती है? नहीं, सब चिंतन से ही होता है। बहुत कुछ सोचना पड़ता है, विचारशील बनना पड़ता है। कई बार कई कथाएं ऐसी होती हैं विचार ही नहीं आते, तो सीधी सीधी कथा ही होती है फिर। लेकिन कहीं कहीं वैष्णव विचार हृदय में आने प्रकट होते हैं, तो फिर कथा भी उसी तरीके से होती है। तत्श्रृण्वन प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्चेन नरः। शास्त्र आज्ञा करते हैं जब तक आप कथा सुन के उस सुनी गई कथा का विचार मंत्रणा नहीं करोगे तब तक कथा का कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। भगवान ने कहा अर्जुन गीता सुनी है तुमने और मैंने अपना निर्णय भी दे दिया, आप दोनों को सामंजस्य बैठाओ, विचार करो क्या होना चाहिए। तब अर्जुन को एक संकेत मिला, मतलब भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि मृत्यु दंड से भी बड़ा दंड मिलना चाहिए इसको। ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मार नहीं सकते, बालकों का हत्यारा छोड़ भी नहीं सकते, तो मृत्यु दंड तो इसको देनी नहीं है, लेकिन मृत्यु से बड़ा दंड देना है। और मृत्यु से बड़ा दंड कौन सा है? तब अर्जुन ने विचार किया और पता चला प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरे समाज में अपमान ये मृत्यु दंड से भी बड़ा है। कोई प्रतिष्ठावान व्यक्ति और उसका भरे समाज में अपमान हो जाए, इससे बड़ी और क्या हो सकता है मृत्यु? ये मृत्यु इससे बढ़िया तो वो सोचेगा मेरे को मार ही देता। एक तो जीवित छोड़ दिया, ऊपर से अपमान और कर दिया सबके सामने। अर्जुन समझ गए और अब भगवान से पूछा भी नहीं, वो जान गया। अब भगवान को भी पता है कि इसको पता है क्या करना है। मणिम जहार मूर्धन्यम, हर ब्राह्मण के मस्तिष्क में ब्रह्म तेज की मणि होती है। जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है, गायत्री उपासन करता है, वेद शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसके आभा मंडल पर एक अद्भुत प्रकाश जैसा प्रकट हो जाता है ज्ञान का। वो ब्रह्म तेज की मणि उसके ब्रह्मरंध्र में होती है। ब्रह्म तेज की मणि को निकाल करके उसकी शिखा का छेदन कर दिया, ब्राह्मण की पूर्ण मृत्यु हो जाती है उसकी शिखा छेदन होते ही। शिखा छेदन करके आधी दाढ़ी आधी मूंछ काट करके, आधे बाल काट के, आधे हिस्से में केवल दाढ़ी मूंछ बाल है, और धक्के मार के सभी सभा के सामने छोड़ दिया अश्वत्थामा को। भगवान बोले ये मृत्यु से भी बड़ा दंड दिया अर्जुन, और यही इसी का ही अधिकारी था ये। भगवान बोले भैया अब सब ठीक है, सब आप लोगों का ठीक हो गया, अब मैं जाऊं द्वारिका?
महाभारत युद्ध तुम लोग जीत गए, अब तुम्हारा राज्याभिषेक वगैरह सब हो जाएगा बढ़िया प्रेम से, अब मुझे आज्ञा दो मैं जाऊं। पांडव सोचने लगे हम कैसे रोक सकते हैं, भगवान ने इतना उपकार किया हमारे ऊपर। जैसे ही ठाकुर जी रथ पर बैठे, इतने में ही बंधुओं अश्वत्थामा जो गया उसको इतना बुरा लगा, मेरी भरी सभा में अपमान कर दिया, इन पांडवों के साथ ऐसा कुछ करूं कि ये जीवन भर याद रखेंगे। और अश्वत्थामा को याद आया कि अर्जुन की पुत्र की बहू यानी कि पुत्र की पत्नी उत्तरा वो गर्भवती है, यदि उसके बालक को मैंने मार दिया तो पांडवों में कोई तर्पण करने वाला भी नहीं बचेगा और तभी मेरा बदला पूरा होगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए। जैसे ही यहां ब्रह्मास्त्र छूटा, वहां भगवान रथ पर बैठ करके द्वारिका को प्रस्थान कर रहे थे। उत्तरा चाहती तो युधिष्ठिर के पास चली जाती, भीम के पास जाती, अपने ससुर अर्जुन के पास जाती रक्षा के, लेकिन वो किसी के पास नहीं गई, सीधे भगवान के पास गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा किसी के पास नहीं गई, श्री कृष्ण के पास गई। और यहां शब्द क्या कहा है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। पति शब्द का अर्थ क्या होता है, रक्षक। पति शब्द का अर्थ ही होता है रक्षक, इसलिए भगवान को जगतपति कहा जाता है, जगत के रक्षक, जगत के स्वामी। चरणों में आकर के कहा, नाथ मैं भले ही मर जाऊं, मेरे गर्भ के बालक को आप बचा लीजिए। उस बालक का कोई दोष नहीं है नाथ। भगवान बोले, ये तो निश्चित बात है उत्तरा, तुम बचोगी तभी बालक बचेगा, लेकिन तुम्हारा ढंग देखो बोलने का ऐसा, मैं भले ही मर जाऊं बालक बच जाए, मतलब तुमको कुछ हो गया तो बालक बचेगा। तो इसका मतलब उत्तरा के इस भाव में देखो, टीकाकार बहुत सूक्ष्मता से देखते हैं ना। ठाकुर जी से सीधे अपनी मदद नहीं मांगी उत्तरा ने, मेरे बालक को बचा लीजिए, मुझे भले ही कुछ भी हो जाए। भगवान बोले, जब तक तुम नहीं बचोगे बालक कैसे बचेगा, तुमको भी बचाना पड़ेगा। सीधे सीधे भगवत आश्रित अपनी कोई कामना ठाकुर जी के सन्मुख मत रखो, सदैव भक्ति भाव से युक्त कामना। कल भी मैंने कथा में यह बात कही थी और आज भी कहूंगा, भगवत संबंधी कामना ठाकुर जी के सन्मुख की जा सकती है। गाड़ी लानी है, नाथ ऐसी कृपा कर दो आपका एक रथ घर आ जाए, जिसमें बैठ के हम आपको कभी वृंदावन ले जाएं, कभी द्वारिका ले जाएं, कभी हरिद्वार ले जाएं, फिर देखना कैसी बढ़िया गाड़ी आएगी, ठाकुर जी का रथ है फिर तो। हे नाथ बढ़िया घर बन जाए, आपके निवास के लिए सुंदर स्थान हो, सब लोग आवे आपका दर्शन करें, आनंदित हों, देखो कैसा घर बने। ठाकुर जी के संबंध में कोई कामना हो तो कोई आपत्ति नहीं, अपनी मनोकामना से कोई कामना होगी तो फिर निश्चित है वो कामना संसार जनक मानी जाएगी और वो श्रेष्ठता में नहीं गिनी जाएगी। उत्तरा ने भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मेरे बालक की रक्षा करो। भगवान एक रूप से तो बाहर ही खड़े थे, किसी को पता भी नहीं चला, और भगवान अंगुष्ठ मात्र बन के उत्तरा के गर्भ में चले गए। अपनी गदा को इतनी द्रुत गति से घुमाया, उत्तरा के गर्भ के बालक की ब्रह्मास्त्र से ठाकुर जी ने रक्षा कर दी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसमें सबसे विशेष बात क्या है, ठाकुर जी ने उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की, ये किसी को दिखाई नहीं दिया, किसी को पता नहीं चला कि भगवान ने रक्षा की। जैसे ही आकाश से ब्रह्मास्त्र आता हुआ नष्ट हो गया तो भगवान उल्टा ताली बजाने लगे, वाह 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 उत्तरा, तेरे पातिव्रत ने देख, तेरे धर्म ने, तेरी निष्ठा ने, तेरे नियमों ने, तेरे पातिव्रत धर्म ने देख ब्रह्मास्त्र को आकाश में नष्ट कर दिया। मतलब क्रेडिट गोज टू उत्तरा, और किया किसने, ठाकुर जी ने। ठाकुर जी का स्वभाव है
हमारे से बिल्कुल विपरीत कुछ भी कर करके श्रेय दूसरों को देना। आज मैं कथा कह रहा हूं, मुझे लगे मैंने सुनाई, मेरी कथा सुन के देखो इसका जीवन बदल गया, तो ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी, मेरी क्षमता नहीं। ठाकुर जी नेक दबा दें यहां से, बोल बेटा, अब नहीं बोल पाएंगे, चाहे कितना भी ज्ञान हो। मैं हूं, चाहे आप, हम सब जो कुछ भी श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं सब भगवत कृपा है। लेकिन ठाकुर जी श्रेय हम ही को दे देते हैं और हम अपनी कमर थपथपाते हैं, हमने ऐसा किया। उत्तरा के बालक की रक्षा भगवान ने की गर्भ में जाके, लेकिन ठाकुर जी उत्तरा की प्रशंसा कर रहे हैं, वाह जय हो उत्तरा, तुम्हारे पातिव्रत, तुम्हारा पति भले ही मर गया महाभारत युद्ध में, लेकिन तुम्हारी जो निष्ठा है पतिव्रता धर्म की, उससे देखो ब्रह्मास्त्र आकाश में नष्ट हो गया। सब जय जयकार उत्तरा की कर रहे थे, लेकिन दूर खड़ी कुंती बुआ भगवान को देख रही थी, वो सब समझ गई थी किसने किया है। भगवान उत्तरा की जय जयकार करा करके रथ में बैठ के जैसे ही जाने लगे, इतने में कुंती आ गई आगे, रथ के घोड़ों को पकड़ लिया। भगवान बोले बुआ हम जा रहे हैं अपने घर, हमारी बहू है, बच्चे सब बाट देख रहे होंगे। भगवान उत्तरा बोली चले जाना, पहले नीचे आओ, आपसे दो बात करनी है, नीचे उतरो। और ये श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है, कुंती स्तुति। मैं अपनी कथाओं में कभी कभी कहा करता हूं बंधुओं, महाभारत के 3 पात्र, तीनों का एक ही अक्षर है क, कृष्ण, कुंती और कर्ण। इन तीनों को यदि आपने ध्यान से देख लिया इनके जीवन को, तो आपको लगेगा कि हमारे जीवन में आने वाली विपत्तियां तो बाल बराबर हैं, विशाल पहाड़ चट्टानें गिरती हैं। कुंती, कर्ण और कृष्ण के जीवन को जब आप देखोगे तो कुंती भी साधारण नहीं है बंधु। श्रीमद् भागवत मैं ऐसा कहता हूं कथा में, भागवत की पहली स्तुति कुंती स्तुति है। इसका मतलब श्रीमद् भागवत रूपी जो ये सुंदर इमारत है 12 स्कंदों की, ये खड़ी है तो इसकी नींव कुंती की स्तुति है। अद्भुत स्तुति गाई है कुंती ने भगवान की। ज्ञान भी है, वैराग्य भी है और प्रेम भी है, तीनों से युक्त है कुंती की स्तुति। कुंती बोली मैं सब जानती हूं, अभी अभी आपने उत्तरा के बालक की रक्षा की। भगवान बोले मैंने कहां की, मैं तो बाहर ही खड़ा था। बोले मैं सब देख लिया, आप सूक्ष्म रूप धारण करके उसके भीतर गए, बालक की रक्षा करके आए नाथ, मैं सब जानती हूं। कुंती बोली अब चुपचाप खड़े रहो, मुझे कुछ बात करनी है आपसे, कुछ कहना है आपसे। भगवान बोले बोलो। बोले मैं जान गई हूं कि आप साक्षात भगवान हो। भगवान जोर से हंसने लगे, बोले बताओ। हम बचपन से कहते आए कि हम जय जय हैं, हम भगवान हैं, कभी ना तो ब्रजवासी माने, ना कभी यशोदा मैया माने, ना नंद बाबा माने, और आज जब हमारा बुढ़ापा आ गए हो तो आप कह रही हो कि मैं जान गई हूं कि आप भगवान हो। अब जान के क्या फायदा मैया। कुंती बोली अब बात मत बनाओ, मेरी बातें सुनो। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम्। हे नाथ, आप सभी प्राणी मात्र के हृदय में भी विराजमान हो और बाहर भी विराजमान हो, इसलिए आप परमात्मा हो। आपको जरूरत नहीं है बाहर से अंतर ध्यान होके उत्तरा के भीतर जाने की, आप उसके भीतर हो नाथ, तभी तो आपने रक्षा की है। लेकिन आपका इस स्वभाव दूसरों को श्रेय देने का। अब जब स्वभाव की बात आती है तो हमारे ब्रज के बिंदु जी याद आते हैं। बिंदु जी का एक पद, शिकायत है भगवान से। बंधुओं पूरे भागवत में भगवान का प्रभाव कम दिखेगा, स्वभाव ज्यादा दिखेगा। लेकिन इन स्वभावों को गाने से मेरे मन को तो चैन नहीं पड़ता। मेरे मन में भाव आता, ठाकुर जी आपका पहले स्वभाव बहुत बढ़िया था, देखो उत्तरा की एक पुकार पे आप रक्षा कर रहे हो, सुदामा की एक भाव पर आप आ जाते हो, द्रौपदी ने भुजा उठा करके पुकारा, आप वसन वस्त्र बन करके आ गए। हम लोग इतना गाते हैं, इतना पुकारते हैं, हम पे कब कृपा करोगे आप नाथ।
बिंदु जी अपने भाव में कहते हैं कि नाथ मेरी दीनता में कमी नहीं है, मुझे लगता है आपको दीनों की जरूरत ही नहीं है। बिंदु जी कह रहे हैं दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीन होकर, उस अश्रु बिंदु से भी क्या प्यार अब नहीं है। शिकायत करते रहना चाहिए ठाकुर जी से, नहीं सिर पर चढ़ जाएंगे काव देना। बीच बीच में भक्ति भाव जिनके हृदय में है वो ठाकुर जी से केवल ये लाड़ी प्यार के ठाकुर ना है, कभी कभी गुस्सा भी करो, लेकिन ये अधिकार उन्हीं को जो लाड़ बहुत करते हैं। जो लाड़ ही नहीं करते गुस्सा मत करना, नहीं तो काव देना भ्रगुटी टेढ़ी कर लेंगे, ये ऐसे पछाड़ खाक गिरोगे नीचे। जिसके हृदय में सच में प्रेम है लाल जी के प्रति, वो क्रोध भी कर सकता है ठाकुर जी पे। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति के अंत में भगवान से कहती है नाथ मेरी झोली में कुछ दो। भगवान बोले क्या चाहिए। विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनः भव दर्शनम। नाथ संसार में जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, वो सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। ठाकुर जी बोले क्या मांग रही हो आप। विपत्ति कष्ट दुख दारिद्र्य ये सब क्यों मांग रही हो। तो कुंती का भाव यह है कि नाथ विपरीत परिस्थिति जब आती है ना तब आपकी स्मृति ज्यादा होती है। सब वैसा चल रहा हो जैसा हम चाहते हैं तो नाथ आपकी स्मृति चली जाती है, आपकी याद नहीं आती। आती है कभी कभी आती है, पर जब बहुत विपरीत सब उल्टा ही उल्टा चलता है ना नाथ तो एक क्षण के लिए भी आपकी स्मृति नहीं जाती। इसलिए नाथ मुझे विपत्तियां दे दो, ऐसी कृपा कर दो। कुंती को भगवान ने आश्वासन दिया, बोले कि आप विपत्ति मत मांगो बुआ, मैं निरंतर आपके चित्त में निवास करूंगा, सदैव आपको मेरी स्मृति बनी रहेगी, इसकी आप चिंता मत करो। परंतु बंधुओं ये कितनी बड़ी बात है विपत्तियां ठाकुर जी से मांगना। आप अभी कितनी भी स्तुतियां सुन लीजिएगा, एक भी भक्त ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ठाकुर जी से कुछ सीधा सीधा मांगा हो। सब कुछ उल्टा पुल्टा ही मांगते हैं और ठाकुर जी उसी से ही रीझते हैं। हमारी क्या छोटी अभिलाषा सीधी अभिलाषा, ठाकुर जी को चाहिए कुछ अच्छा विपरीत हो तब तो कुछ आनंद आवे। अब सुनो आप भागवत में जितने कुंती ने क्या मांगा, दुख मांगा। अब आओ अगली स्तुति अभी आ रही है। भगवान कुंती को आशीर्वाद देकर के जैसे ही जाने लगे इतने में ही युधिष्ठिर जी रोने लगे फूट फूट के। भगवान बोले अब तुम क्यों रो रहे हो। बालद्विज स्विहन मित्रा पितृभ्रातृ गुरुद्वः नमेश्यान निरयान मोक्षो यापि वर्षायुतायुतैः। युधिष्ठिर कहने लगे मैंने छोटे छोटे बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी माताओं को विधवा कर दिया मैंने महाभारत युद्ध में। मुझ पापी को कोई नरक जाने से नहीं रोक सकता। भगवान बोले भैया अब इसको कहां से समझाऊं मैं, क्या समझाऊं इसको। यही मोह अर्जुन को युद्ध से पहले हुआ था तो मैंने गीता सुना दी थी, अब युद्ध हो गया अब क्या सुनाऊं मैं। ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। भगवान बोले अब तो एक ही उपाय है, जहां भगवान शांत हो जाए वहां भक्त काम आएगा। रणभूमि में मेरी प्रतीक्षा कर रहे पितामह भीष्म, वे ही अब कुछ उपाय बताएंगे। भगवान बोले चलो मेरे साथ, और समस्त पांडवों को लेकर के भगवान पहुंच गए पितामह भीष्म के पास। बंधु श्रीमद् भागवत में जितनी भी स्तुतियां हैं उनमें मुझे सर्वप्रिय स्तुति लगती है पितामह भीष्म की। है ही इतनी अद्भुत। पितामह भीष्म जैसा जीवन हो तो जीवन भर चाहे कुछ भी करो, लेकिन अंतिम श्वास जब निकल रही हो तब श्याम सुंदर सामने खड़े हों, उस समय ठाकुर जी हमारे सन्मुख खड़े हों
और उनको देखते देखते प्राण निकल जाएं, बस ऐसा जीवन तो सब चाहते हैं। पितामह भीष्म का वही जीवन अब सार्थक हुआ। भले ही जीवन भर उन्होंने संग किया कौरवों का, लेकिन पितामह भीष्म को आप सब जानते हैं इच्छा मृत्यु का वरदान था, और इस इच्छा मृत्यु के वरदान को उन्होंने सार्थक किया अंतिम श्वास में द्वारिकाधीश का दर्शन करके। बहुत ध्यान से सुनो बंधुओं, अंते नारायण स्मृति ये संभव कैसे है? जितने भी नाम जापक लोग यहां बैठे हैं, जो ठाकुर जी का निरंतर नाम जप करते हैं, जो वैष्णव भेष धारण करते हैं, गले में कंठी माला पहनते हैं, एकादशी व्रत नियम करते हैं, और जो नहीं करते हैं वो भी ध्यान से सुनो। अंत में नारायण स्मृति तभी हो सकती है जब जीवन भर नारायण स्मृति रही हो। किसी व्यक्ति ने यदि संपूर्ण जीवन भगवत स्मरण नहीं किया तो वो अंतिम श्वास में भगवत स्मरण कर लेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये जो हम लोग देखते हैं माला जप कर रहे हैं, तिलक लगा के घूम रहे हैं, कई लोग इसका उपहास करते हैं, भाई ये सब भक्ति घर पे किया करो, क्या पूरे दिन तिलक विलक लगाए घूमते रहते हो, माला वाला जपते रहते हो, काहे को? आपको रहस्य नहीं पता है, उनको कोई कली भगवान मिलने वाले नहीं है। अभी से ही भगवत स्मरण इतना किया जा रहा है कि अंतिम श्वास जब हमारी निकलेगी तो शास्त्रों में वर्णन है कि कंठे घुरघुरायते, जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है तो कंठ घुर्र घुर्र आवाज करता है, भगवान नाम ले नहीं पाएगा वो, चाहे कितना भी बड़ा नाम जापक हो, अंतिम श्वास में भगवत स्मरण नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके जीवन भर के स्मरण किए का प्रभाव यह होगा कि अंतिम श्वास में भगवान उसको याद कर लेंगे, श्री राधा रमन लाल उसकी स्मृति कर लेंगे। जो निरंतर भगवान नाम गाता है, निरंतर भगवत स्मरण करता है, अंतिम श्वास में ठाकुर जी उसका स्मरण करते हैं। ठाकुर जी इधर देखो, यहां देखो, यहां कथा यहां चल रही भैया। ठाकुर जी उसकी स्मृति करते हैं। इसलिए जपात सिद्धिर जपार सिद्धिर न संशय, उसमें कोई कटौती मत करो, खूब जपो ठाकुर जी का नाम। क्यों? ताकि उसका प्रभाव ये हो कि अंतिम श्वास जब हमारी निकले तब लाल जी हमारा स्मरण कर लें। विचार करो, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से। आज एक बात सीख के जाओ, ये इच्छा मृत्यु का वरदान केवल भीष्म पितामह को नहीं मिला है बंधु, मुझे भी मिला है, आपको भी मिला है, आपको भी मिला है, सबको मिला है। पर हमने कभी इच्छा मृत्यु करी ही नहीं आज तक। किसी ने सोचा आज तक कि हमारी मृत्यु कैसी हो? डर लगता है सोचने में, भय लगता है। लेकिन आज इस कथा के बाद जाइए और अपनी सब इच्छा मृत्यु कीजिए कि हे नाथ, जीवन तो हम जी रहे हैं, धन तो हम कमा ही रहे हैं, फैक्ट्री तो चला ही रहे हैं, दुकानें तो खोल ही रहे हैं, दफ्तर तो जा ही रहे हैं, जॉब तो कर ही रहे हैं, प्राण कभी भी निकल सकते हैं नाथ, बस आप इतनी कृपा कर देना, अनुग्रह। हमें सुख चाहिए नहीं, दुख चाहिए, आपकी इच्छा, देना हो तो दे देना, जो जीवन में आप दोगे सब स्वीकार। हमारी केवल इतनी विनती मान लो, हमारा अंतिम समय ऐसा हो, कैसा हो पता नहीं क्या योग बने और हम हिसार से सीधे वृंदावन चले जाएं,
वृंदावन जाकर के परिक्रमा लगाएं, यमुना जी में स्नान करें, वैष्णवों के साथ हरिनाम संकीर्तन करें, राधा वल्लभ लाल जी की सुंदर बढ़िया प्रसादी पामें, खिचड़ी पामें या फिर कढ़ी चावल पामें, श्री राधा रमन लाल जी की कुलिया प्रसादी पामें, त्रिभंग लली श्याम सुंदर बांके बिहारी राधा रमन राधा वल्लभ सबके दर्शन करें, ब्रज रज हमारे माथे से लगी हो, दोनों भुजाएं ऊपर उठी हो, हरि नाम संकीर्तन चल रहा हो और चलते 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 नाथ आपकी एक झलक दिखे और वृंदावन की वो पावन धरा, हरि नाम संकीर्तन कानों से, आपका दर्शन नेत्रों से, मुख से हरि नाम निकल रहा हो, प्रत्येक अंग आपके सुंदर गुणानुवादों में मदमस्त हो रहा हो और बस एक क्षण में ही आपकी झांकी करते ही हमारे प्राण निकल जाए नाथ, ऐसी कृपा हम पर कर दो। ऐसी इच्छा मृत्यु कभी की हमने? वैष्णव होने का फायदा तो उठाओ। जीवन में क्या उपलब्धियां, क्या सुख दुख मिले, वो कामनाएं ठाकुर जी से नहीं। नाथ, इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। मैं धनवान बनूंगा ये सबकी इच्छा होती है लेकिन बन नहीं पाता। मैं घर बनाऊंगा सबकी इच्छा होती है लेकिन नहीं कर पाता। लेकिन मैं मरूंगा ये सबको पता है। मेरी मृत्यु एक दिन हो जानी है, सब जानते हैं। यहां बैठा कोई व्यक्ति है जो नहीं जानता हो कि वो मरेगा? सबको पता है। वो जीवन में क्या पाएगा क्या नहीं पाएगा ये उसको नहीं पता, उसके बारे में 24 घंटे चिंता करता है। लेकिन जो उसको पता है कि वो मर जाएगा उसकी कभी चिंता नहीं हुई। और एक बात और बताऊं, चिंता करो भी नहीं, मृत्यु से काहे को चिंता करनी। और चिंता वो नहीं करते जो इच्छा मृत्यु रखते हैं। नाथ, बस ये हमारी अभिलाषा है। और जीवन चाहे आप हमारा कैसा भी कर दो, कितना भी कष्ट दो, दुख दो, सुख दो, दारिद्र दो, विपत्ति दो, कुछ भी दो नाथ, बस जब प्राण निकल रहे हो ना तब ऐसी स्थिति बना देना, बस ये अभिलाषा। अंते यामति सा गति, अंतिम श्वास निकले तो ऐसे निकले। तो आज कथा के बाद अपनी इच्छा मृत्यु प्रकट करो ठाकुर जी से कि नाथ मृत्यु हो तो ऐसी। भीष्म पितामह के सामने मृत्यु देवी हाथ जोड़ के खड़ी है और जैसी एक कदम आगे बढ़ाती है, भीष्म पितामह खबरदार, छीना नहीं मुझको। मृत्यु कहती है कब आऊं मैं आपके पास? बोले जब पीतांबरधारी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके द्वारिकाधीश मेरे सामने खड़े होंगे, उनके सुंदर कपोल फूल रहे होंगे, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे होंगे, कटाक्ष नेत्रों से वो मुझे देख रहे होंगे, मैं उनको देख रहा हूंगा, हम दोनों की परस्पर चर्चा चल रही होगी, ठाकुर जी की सुंदर चंदन की सुगंधी मेरी नासिका से भीतर प्रवेश कर रही होगी, उनकी रूप माधुरी रूप लावण्य का मैं मधुर दर्शन कर रहा हूंगा। उस समय तुम मेरा हरण कर लेना, उससे पहले आना नहीं मेरे पास। इच्छा मृत्यु। तो मानो कभी कभी ऐसा लगता है कि ठाकुर जी द्वारिका जाने से बार बार रुक क्यों रहे थे। ये मृत्यु देवी जाके कह रही थी वो नाथ पहले भीष्म पितामह के पास चलो, नहीं तो वो बैठा रहेगा आपकी प्रतीक्षा में, नहीं तो रोम रोम में किसी के बाण लगे हों और उसकी मृत्यु ना हो। उनके पिता ने वरदान दिया इच्छा मृत्यु का, लेकिन ऐसी इच्छा मृत्यु बंधु मुझे लगता है जो एक बार वैष्णव पथ का पथिक हो गया उसको इच्छा मृत्यु मिली है। वो चाहे तो इच्छा मृत्यु कर सकता है, पर विडंबना यह कि हमने कभी इच्छा मृत्यु की ही नहीं, हमने विचार ही नहीं किया। आज करो। अब अपने नाना जी का प्रसंग सुनाऊं। मेरे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री, भागवत के बहुत अच्छे वक्ता, प्राण त्यागने से पूर्व एक रात्रि पूर्व अपने सब परिवार के लोगों को बैठा के बता रहे थे कि जब मेरे प्राण निकले तो ऐसा ऐसा करना। क्या बता रहे थे? अपने नाती से बोले सुनो, गोवर्धन जाना, वृंदावन जाना, राधा कुंड की रज, गिरिराज जी की तलेटी की रज, वृंदावन की रज, ये सब लाना, और जब मेरे प्राण निकल जाएं तो मेरे पूरे शरीर पर उसका लेपन कर देना।
मेरे ठाकुर जी जिनकी मैंने जीवन भर सेवा की, उनका अभिषेक मेरे पूरे श्री अंग पर करना, हाथ में लेके ऊपर से जल पूरे मेरे अंग पर डालना, और जब भी मेरे प्राण निकल जाएं तो अस्थि विसर्जन जहां जहां तुम करो करना, थोड़ा सा मेरा जो अस्थियां जो भी होंगी, मेरे फूल होंगे शरीर के, उनको श्री गिरिराज जी की तलेटी में छोड़ आना, ताकि सदा श्री गोवर्धन नाथ के चरणों में रहूं। ऐसी सब उनको बोले, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, अभी तो आप ठीक हो, कुछ नहीं होगा। बोले नहीं, बस ये सोच मन में आ गया कि पता नहीं कब प्राण निकल जाएं, और प्रातःकाल होती तो प्राण त्याग दिए। उनसे अनुभव हुआ कि निश्चित इनको इच्छा मृत्यु थी, इन्होंने विचार कर लिया पहले कि ऐसे हो, और अगले दिन वो सारी व्यवस्थाएं हो गई। गोविंद राधा कुंड से रज आ गई, वृंदावन से रज आ गई, गोवर्धन की तलेटी से रज आ गई, ठाकुर जी का अभिषेक, और मैं था उपस्थित। उनकी इच्छा थी कि जब मेरे प्राण निकले तो जितनी देर मेरा शव रहे घर में, उतनी देर गोपी गीत गाते रहना। हमारा पूरा परिवार गोपी गीत उच्च स्वर में गा रहा था, नेत्रों से अश्रु गिर रहे, लेकिन गोपी गीत का पाठ कर रहे थे। तब भी ये अनुभव हुआ कि इच्छा मृत्यु है। निश्चित ही हमारे पूज्य नाना जी ने अपनी अंतिम श्वास में श्री गिरधर लाल के दर्शन किए होंगे, ठाकुर जी प्रकट हुए होंगे। जीवन में बंधुओं हमने क्या किया, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कितने धन कमाए, कितना वैभव, कितनी प्रॉपर्टी कमा के करोड़ों लोग कर करके चले गए, पर हम गए तो गए कैसे, इससे प्रभाव पड़ता है। हमारा अपना निजी जीवन है, किसी को क्या फर्क पड़ेगा। जीवन चाहे जैसे भी जिए, लेकिन मृत्यु ऐसी हो हमारी कि श्री राधा रमन लाल, उनका चिंतन हमारे जहन में आए, हम वृंदावन पहुंच जाएं, प्राण निकल जाए, बस।